हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजे जीके एंड रीजनिंग क्लास में। आज हम रेलवे ग्रुप डी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम को देने वाले हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न रेलवे के परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। इससे पहले कि आप प्रश्न 1 देखने से पहले आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। चलिए हम प्रश्न 1 देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि बी ए हो जाए और पी ओ हो जाए तो के हो जाएगा। मतलब हमें क्या दिया है इसमें, देखो, बी का ए बनाया है यहाँ पे और पी का ओ बनाया है, तो के का क्या बना सकते हैं हम, ये हमें पूछा है। तो इन्होंने किस आधार पर इसे बी को ए लिया है, देखो यहाँ पे। देखो हमें लगता है कि यहाँ पे बी से जो पहले शब्द आता है वो ए आता है, इसलिए उन्होंने ए लिया है। यही लॉजिक यहाँ पर दूसरे इसमें भी काम करता है क्या, देखो जैसे कि पी से पहले क्या आता है ओ, तो उन्होंने यहाँ पर भी ओ लिया है। तो ये हमारा लॉजिक काम कर रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, के से पहले क्या आता है, के से पहले तो जे आता है, तो हम यहाँ पे जे लेंगे। तो जे हमें किस पर्याय में दिया है, अ, विकल्प नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर बी में दिया है जे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या बनेगा हमारा, जे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है हमें निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में लगाना मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से हमें यहाँ पे व्यवस्थित करना है, मतलब ऑर्डर से लगाना है। तो देखो हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, जैसे कि एक शब्द, ये एक शब्द 2 नंबर, ये 3 नंबर का शब्द, ये 4 नंबर का, ये 5। इस 5 शब्द को हमें क्या करना है, एक आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम में मतलब क्या है कि जिस मतलब ये जो अल्फाबेटिकल नंबर है, इसका जो अल्फाबेटिकल नंबर आता है ना, मतलब जिसका 1 है उसको पहले लो, फिर जिसका 3 है उसको उसके बाद लो, और जिसका 6 है तो उसको उसके बाद। इस तरह से बढ़ते क्रम में हमें यहाँ पे इसको और सीक्वेंस से लगाना है, और फिर वो उस सीक्वेंस को इस ऑप्शन में ढूंढना है, और जो ऑप्शन में सीक्वेंस लगेगा वो हमारा आंसर बनेगा। तो देखते हैं, हम चेक करते हैं इसे। तो चलिए देखते हैं। आप देखो, पहले शब्दकोश में क्या दिया है हमें, पी दिया है। दूसरे शब्दकोश में क्या क्या दिया है, पी दिया है। तीसरे में भी पी, चौथे में भी पी और पांचवे में भी पी। अब यहाँ पे हर जगह पे पहले मतलब शब्दकोश में पी ही दिया है, तो हम कैसे मतलब फर्स्ट को चॉइस करेंगे, मतलब फर्स्ट हमें कैसे समझेगा कि ये फर्स्ट होगा या ये फर्स्ट। इसमें से तो कुछ भी पता नहीं लग रहा है ना हमें। जैसे कि हर शब्दकोश में एक नंबर दिया है, जैसे कि 15 दिया है, यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी 15, तो हम कैसे बोलेंगे कि ये बड़ा है ये छोटा है। नहीं ना, हम यहाँ पे जज नहीं कर सकते ना। तो क्या करना होगा हमें, देखो हम क्या करते हैं, इस पी को तो इग्नोर ही कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी से कुछ पता नहीं चल रहा है ना, तो इसको कट कर देंगे, ये पहले पी को छोड़ देंगे। दूसरा देखो शब्द, अब शब्दकोश में दूसरा लेटर क्या है, पहले इसमें आई है, तो यहाँ पे आई को लिख देंगे। दूसरे इसमें भी आई ही देखने को मिल रहा है हमें, तीसरे में भी हमें आई ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आई तो लिख दिया था। फिर देखो 4 नंबर के शब्दकोश में हमें ई दिख रहा है दूसरे नंबर पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई लिख देंगे। अब देखो 5 नंबर में हमें ओ देखने को मिल रहा है, तो ओ भी लिख देंगे यहाँ पे तब तक के लिए। ठीक है, अब ये देखो आई का जो है तो अल्फाबेटिकल नंबर कितना है आई का, आई का नंबर है देखो 9। ई का अल्फाबेटिकल नंबर कितना है, 5। एबीसीडी में 5वें नंबर पे आता है ना ई। और पी का अल्फाबेटिकल नंबर क्या है, 16। सॉरी, यहाँ पे हमें ओ दिया है ना, ओ का कितना है, ओ का 15 है। ओ का अल्फाबेटिकल नंबर 15 है। देखो, तो यहाँ पे दिया है 9, 5 और 15। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या हमें पहले लेना है ना। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे हमें 5 देखने को मिलती है। तो 5 ये किस लेटर का है, ई इस लेटर का नंबर है 5। तो ई हमें कहाँ दिया था हुआ था, देखो यहाँ पे 4 नंबर के शब्दकोश में हमें ई देखने को मिलता है, या ई इसमें दिया है हमें। तो हम क्या करते हैं, इस 4 नंबर को फर्स्ट में रखेंगे।
फर्स्ट में रखेंगे इस 4 नंबर को। तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पहले 4 आएगा, ठीक है। अब ऑप्शन में भी हम क्या करते हैं, कर देंगे कि जो जिस ऑप्शन की शुरुआत 4 से होती है वही हमारा आंसर बनने की संभावना होती है। तो देखो ए में 4 से शुरुआत हो रही है, होने की संभावना हो सकती है उत्तर। बी में भी 4 से शुरुआत हो रही है, सी में भी 4 से शुरुआत हो रही है, लेकिन डी में तो नहीं हो रही ना, तो ये तो हमारा आंसर नहीं बनेगा, फिक्स है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब अब ए बी सी ये 3 ऑप्शन है, इसमें से कोई हमारा आंसर बनेगा, लेकिन कौन सा बनेगा ये हम यहाँ पे चेक करेंगे। अब देखो, ये 4 नंबर का शब्दकोश तो 1 नंबर पे बैठ ही गया है, ये तो फिक्स है। अब आगे देखेंगे दूसरे नंबर का शब्दकोश कौन सा हो सकता है। दूसरे नंबर में देखो, अभी यहाँ तक तो हमने देखा था, फर्स्ट और सेकंड देखे, जैसे कि आई और आई ओ ये तो देख लिए, यहाँ पे आई ये देख लिए। इसके आगे जो लेटर आता है, देखो फर्स्ट में क्या लेटर आता है, सी आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी लिखेंगे। अब देखो दूसरे शब्दकोश में क्या आया है, टी है, तीसरे नंबर पे टी है, तो हम यहाँ पे टी लिखेंगे। अब देखो तीसरे नंबर का जो शब्दकोश है उसमें क्या दिया है, यल दिया है, यल लिखेंगे यहाँ पे, यल। अब चौथा तो फर्स्ट आ रहा है ना, इसको छोड़ देंगे। अभी 5वें नंबर को देखो हम लिखेंगे, 5वें नंबर का शब्दकोश को लिखेंगे, उसमें हमें यू दिया है, यू का यू यू लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसका जो है तो अल्फाबेटिकल नंबर्स लिखेंगे, सी का कितना आता है 3, टी का कितना आता है 20, एल का कितना आता है 12, और यू का कितना है अल्फाबेटिकल नंबर 1 के 20 है, ठीक है। तो अब देखो हमें इसमें 3, 20, 12, 21, इससे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसमें 3 है, तो 3 हमारा जो है ना दूसरे नंबर पे आएगा। तो 3 मतलब क्या है यहाँ पे, सी। सी जिस शब्दकोश में है वो हमारा आएगा 4 के बाद। तो देखो सी हमें 1 में है, तो ये जो 1 नंबर का है ना शब्दकोश, ये दूसरे नंबर पे बैठेगा, मतलब 4 के बाद ये बैठेगा। तो यहाँ पे 4 लिया है ना हमने, तो 4 के बाद ये 1 को लगा दो, ठीक है। अब देखो हमें ऑप्शन में देखो, ए और बी ऑप्शन में 4 दिया है, लेकिन सी में तो 3 दिया है ना, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि 4 के बाद 1 वाला आंसर हमारा बनने वाला था। अब आगे चेक करते हैं इसी तरह से, आगे देखो इसको यूज करते हैं। आगे दिया है हमें लास्ट वाला लेटर बचा है, देखो। अब यहाँ पे 4 को तो हमने फर्स्ट बिठाया था, 1 को सेकंड में बिठाया था। अब देखो थर्ड नंबर पे कौन बैठेगा। देखो यहाँ पे जो दूसरा शब्दकोश है उसमें यच बचा है। यच का नंबर कितना है अल्फाबेटिकल, वो लिखते हैं हम यच, और उसका नंबर है 8। और देखो 3 नंबर के शब्दकोश में हमें ई देखने को मिल रहा है, तो ई लिखेंगे, और ई का नंबर कितना है शब्दकोश का, 5। और फिर हमारे पास क्या बचा है, ये 5 नंबर का शब्दकोश। इसमें क्या है, आखिरी में दिया है आर। आर का कितना आता है, आर का लेटर कितना है यहाँ पे, 18। 18 नंबर आता है। तो देखो इस 8, 5 और 18 में जो नंबर फर्स्ट आएगा, मतलब पहले आता है, तो वो हमारा यहाँ पे आगे की सेटिंग हो सकती। जैसे कि 5 जो है ना छोटी संख्या है, तो ये हमारा ई जिस शब्दकोश में है वो हमारा तीसरे नंबर पे बैठेगा। ये देखो ई इसमें तीसरे नंबर के शब्दकोश में है, तो तीसरा नंबर आएगा 1 के बाद, यहाँ पे 3 लिख देते हैं। आप देखो ऑप्शन में भी हमें जाना है और देखना है। देखो 4 है, 1 है, 2 है, तो ये तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये सीक्वेंस है हमारा 4, 1, 3। देखो यहाँ पे 4, 1, 3 यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का आंसर बनेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन में दिया है, नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। जब हमें इस तरह के श्रृंखला दिए जाते हैं, तो उस श्रृंखला को हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना होता है, उस श्रृंखला में क्या चेंजेस हो रहे हैं ये हमें देखना होता है, और उस चेंजेस के माध्यम से, उस चेंजेस के संबंध पे हमें इस प्रश्न चिन्ह को रिप्लेस करने का, मतलब यहाँ पे लॉजिक ढूंढना पड़ता है। तो हम देखते हैं, देखो यहाँ पे हमें A2 दिख रहा है, D2, G2, J2, M2। अब इस 2 आखिरी में है, तो ये तो हमें पता चल ही गया है कि हम जो भी लेटर ढूंढेंगे उसके लास्ट में हमें 2 लगाना होगा। ऑप्शन में देखते हैं जरा, ऑप्शन में भी देखो O2, Q2, P2, R2, मतलब 2 है ही, तो हम ये इस 2 को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि इससे हमें कोई भी फर्क नहीं गिर रहा है हमारे आंसर पे।
ये टू ही आने वाला है, इतना तो फिक्स है हमें। तो चलो उससे पहले जो लेटर है उस पे कुछ हो सकता है कि देखते हैं। जैसे कि ए से डी बना है, डी से जी बना है, और जी से जे बना, और जे से यम बना। मतलब यहाँ पे देखे हमने, तो सब संख्या यहाँ पे प्लस होते ही जा रही है, सब लेटर्स यहाँ पे प्लस होते जा रहे हैं। जैसे कि ए से डी बनने के लिए हमें कितना प्लस होगा, 3 प्लस करना होगा। अब डी से जी के लिए कितना, 3 प्लस करना होगा। क्यों? तो देखो यहाँ पे डी का 4 होता है अल्फाबेटिकल नंबर, जी का कितना होता है, 7 होता है अल्फाबेटिकल नंबर। और अभी 7 से जे, मतलब यहाँ पे जे का अल्फाबेटिकल नंबर होता है 10। ये 7 से 10 बनाने के लिए भी हमें यहाँ पे प्लस करना होता है। तो अब देखो आगे, यम यम का यहाँ पे 13 नंबर होता है अल्फाबेटिकल नंबर। ये 10 से 13 बनाने के लिए 3 का प्लस करना होगा यहाँ पे। अब देखो, हम हमें इतना तो पता चल गया है कि यहाँ पे सब जगह पे 3 का प्लस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, आगे जो नंबर्स आएगा, तो उस नंबर्स को लाने के लिए भी हम यहाँ पे 3 का प्लस करेंगे। मतलब देखो यहाँ पे 13, यम का अल्फाबेटिकल नंबर होता है 13। अब इस 13 में हम क्या करेंगे, 3 का ऐड कर लेंगे। तो कितना बन जाएगा ये, 16। अब 16 किस अल्फाबेटिकल नंबर्स का अल्फाबेटिकल मतलब है, लेटर्स का नंबर है। तो 16 हमें पी का देखने को मिलता है। तो पी इस प्रश्न का आंसर बनेगा। पी हमें यहाँ पे दिया है, देखो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। आगे का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, मतलब 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे है और एक अलग है। उस शब्द का चयन करें। मतलब यहाँ पे हमें 4 शब्द दिए हैं, उसमें से 3 एक समान है और एक जो है तो अलग है। उस एक अलग जो शब्द है, भिन्न शब्द का जो है, उसका हमें यहाँ पे पता लगाना है। तो देखते हैं, शब्द 1 रुपया, शब्द बी में हमें दिया है ढाका, सी में दिया है डॉलर, और डी में दिया है यूरोप। तो हम इस चारों शब्द को अगर से गौर से देखेंगे, तो हमें पता चलता है कि इसमें जो है ना, यूरो रुपया जो है, ये तो देश की करेंसी है। ये क्या है, देश की एक करेंसी है। ढाका ये तो एक शहर का नाम है, शहर का, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। वो एक शहर का नाम है। ये किसका हो गया, ये करेंसी का नाम हो गया। और डॉलर भी एक करेंसी है, देखो ये किसी अन्य देश की करेंसी है। यूरो भी एक करेंसी है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, ए, सी और डी ये एक समान है, लेकिन डी जो है ना, ये अलग है। ये शहर का नाम है और ये इधर करेंसी का नेम है। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा डी, जो कि सॉरी, ऑप्शन नंबर बी बनेगा इस प्रश्न का आंसर, ढाका। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस श्रृंखला को यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, उसे हमें यहाँ पे अ, ढूंढना है। तो देखो, इस तरह के श्रृंखला जब हमारे एग्जाम में आते हैं, तो सबसे पहले हमें इस श्रृंखला के नंबर्स को ऑब्जर्व करना होगा। और ऑब्जर्वेशन में क्या दिख रहा है हमें ये देखना होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे 17 है, 21 है, 30 है, 46 है, 71 है। इतना तो पता चल गया कि ये संख्या में सब जगह पे बढ़ते ही गए हैं। और जो बढ़ते गए हैं, तो इस तरह से नहीं बढ़े कि एकदम मतलब 10 से डायरेक्ट 100, 100 से 500, इस तरह से नहीं, मतलब थोड़े थोड़े बड़े हैं, कुछ तो बड़े हैं यहाँ पे। तो हमें इतना इसमें एक पता चल गया कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे प्लस हुआ है, यहाँ पे भी कुछ प्लस हुआ है, यहाँ पे कुछ प्लस हुआ, यहाँ पे कुछ प्लस हुआ। तो हम क्या करेंगे, इस 71 में भी कुछ प्लस करेंगे, तो हमारा इस क्वेश्चन मार्क का आंसर लिख लेगा। तो देखो हम क्या करते हैं, 17 से 21, 17 से 21 किस तरह से बनते हैं, हमें यहाँ पे 4 का प्लस करने के बाद तो बन जाते हैं ना 17 से 21, ठीक है। तो 21 से वो 30 बनने के लिए कितना प्लस करना होता है, 9। तो हम लिख देते हैं 9। अभी ये 30 से 46 का हमें यहाँ पे जो प्लस हो रहा है, इस 30 में कितना प्लस करने के बाद 46 बनता है, तो प्लस का 16 करना होता है, कितना, 16। अब ये 46 से 71 बनाने के लिए कितने का प्लस करना होगा हमें यहाँ पे देखो हमें प्लस का 25 करना होता है, कितना, 25, ठीक है। अब देखो हमने हमें क्या यहाँ पे देखने को मिला, यहाँ पे तो सब जगह पे प्लस हुआ है, ये तो ठीक है, कंफर्म है। लेकिन प्लस कितना हुआ, यहाँ पे 4 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 25 हुआ। तो हम इसको अगर से ठीक से देखेंगे,
तो हमें क्या दिखता है कि ये जो 4 है ना, ये 2 का वर्ग है। ये 9 है ना, ये 3 का वर्ग है। ये 16 कितने का है? 4 का वर्ग है। और 25 कितने का? 5 का वर्ग है। तो देखो, इसमें हमें दिखता है कि 2, 3, 4, 5 इस तरह से नंबर, मतलब सीरियल से एक नंबर लिया है और उस नंबर्स का वर्ग फिर वो पीछे वाली संख्या में ऐड करते-करते इस तरह से ये नंबर श्रृंखला चल रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 5 के बाद 6 लेंगे और 6 का क्या लेंगे यहाँ पे? वर्ग। 6 का वर्ग होता है 36। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा? 36, 36 प्लस करना होगा। 36 कितने में प्लस करेंगे? 71 में। 71 में अगर से 26 को प्लस कर 36 को प्लस करते हैं तो हमें कितना बनता है यहाँ पे? 107 बनता है। तो हमारा अब जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या आएगा? 107 आएगा, क्योंकि 71 में हमने 36 को ऐड किया। तो 107 हमें कौन से ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी में। इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 107। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने आज 5 देखे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। थैंक यू।